सो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेआरएससी स्टॉक के बारे में। अगर जेआरएससी स्टॉक के बारे में बात करें तो फिलहाल लाइव मार्केट के अंदर है 2158 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली। कल के दिन एक अच्छी तेजी थी स्टॉक के अंदर, ऐसा लग रहा था कि स्टॉक अब एक न्यू हाई लगाएगा, एक अच्छा सा सपोर्ट ले लिया है। तो आज सारा स्टॉक का विवरण करेंगे कि ये गिरावट आखिरकार कितने दिनों तक गिरावट रहेगी, कितनी गिरावट रहेगी। ऐसी मतलब कि ऐसी छोटी मोटी स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावटें आती रहती है। क्या है कि अगर हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं, अगर हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं कि स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है, स्टॉक का टेक्निकल कैसा है। हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करने के लिए आए तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें इस स्टॉक के अंदर रुकना चाहिए। सो और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के अंदर 5 डेज के अंदर स्टॉक के अंदर में -8.31% की गिरावट देखने को मिली। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक मतलब कि एक 1 मंथ से स्टॉक हमें डाउन पोजीशन की और ही आता हुआ देखने को मिला। -70% ही हमें देखने को गिरावट देखने को मिली। और अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ के अंदर स्टॉक के अंदर अभी भी तेजी चल रही है। सो फिलहाल स्टॉक के अंदर कौन से लेवल चल रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। स्टॉक में देखो, यहाँ पर स्टॉक एक रेंज के अंदर घूमा। जब रेंज के अंदर घुमा तो स्टॉक ने कितना समय लिया वो भी आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर जब स्टॉक रेंज के अंदर घुमा था तो आप क्लियरली देख सकते हो। जो डेट है वो टाइम वो आपको हम बता देते हैं कि 13 फरवरी से लगाकर आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च अप्रैल मतलब कि 1 ईयर तक तो स्टॉक एक रेंज तक यहाँ पर घूमता हुआ देखने को मिला। समथिंग आप मान सकते हो 6 मंथ। और अगर मैक्सिमम ईयर्स की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक 2021 के अंदर यहाँ पर था, 2022 के अंदर यहीं पर था। फिर तेजी धीरे धीरे 2022 से स्टार्ट हुई तो 23 के अंदर अच्छी तेजी आई। फिर 1 ईयर के अंदर और भी अच्छी तेजी आई। तो मतलब जो स्टॉक ने तेजी देनी थी वो एक जितना इतना मतलब कि 5 ईयर का स्टॉक ने गैप लिया है तो उसका स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। तो निवेशकों को यहाँ पे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म समय के लिए हो तो जितना ज़्यादा ये स्टॉक समय लेगा उतना ही तेज भागेगा और उतना ही अच्छा ये रिटर्न देता हुआ देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में ये स्टॉक मल्टीबैगर भी बन सकता है। अभी फिलहाल गिरावट तो क्या है कि स्टॉक मार्केट का एक रूल्स है, कोई भी स्टॉक होता है वो एक सडनली एक अपर साइड नहीं भागता है, उसका गिरावट भी होना मतलब कि लाजमी है। मतलब कि अगर स्टॉक ऐसे हाई पे जाएगा तो सब जो है तो सारे लोग है वो पैसे सिर्फ स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। तो वो बिजनेस क्यों करते हैं? तो ये बिजनेस है, इसमें क्या है कि कभी लॉस होगा तो कभी फायदा होगा तो कभी अप जाएगा। जैसे जैसे कंपनी बढ़िया करती जाएगी वैसे वैसे स्टॉक के अंदर हमें तेजी आते हुए देखने को मिलेगी। अगर जीआरसी के फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में आप क्लियरली देख सकते हो 24,697 करोड़ का स्टॉक का मार्केट कैप है। फिलहाल जो करंट प्राइस है वो 2,156 का करंट प्राइस चल रहा है। स्टॉक का हाई आप क्लियरली देख सकते हो 575 रुपये के प्राइस लेवल से स्टॉक ने 2800 रुपये के लेवल दिखाए हैं। स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। ये बात नहीं है कि इस स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया, इसने मतलब कि निवेशकों को काफी अच्छा मौका दिया खरीदारी का। जिन्होंने लो प्राइस पे खरीदा है तो उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक किया है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक का पी देखा जाए तो 59.1 है। वैसे जैसे जैसे स्टॉक का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आता जाएगा वैसे वैसे स्टॉक के अंदर हमें प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। स्टॉक का बुक वैल्यू 146 है। स्टॉक का डिविडेंड यार्ड है वो 0.36% है, मतलब काफी अच्छा है यहाँ पर। और आरओई देखी जाए तो आरओसी 28.4% है और आरओई देखी जाए 23.1% है। काफी मतलब सामान्य देखने को मिल रही है, काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। अगर क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो सेल्स के बारे में बात करें तो सेल्स हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। पहले 422, 487, 543, 580, 682, 699, फिर 600, फिर यहाँ से घटी, लेकिन यहाँ पर फिर वापस स्टॉक ने अपनी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली। स्टॉक की प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर भी स्टॉक के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है धीरे धीरे करके। अगर क्या है कि कंपनी
अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी तो निवेशकों को भी धीरे धीरे करके अच्छा प्रॉफिट होता रहेगा। चार्ट भी हमें एक हाई लेवल पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। आप क्लियरली देख सकते हो ईयर ऑन ईयर के परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा स्टॉक कर रहा है। और स्टॉक का इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर ने 74.50% की 2022 से लेकर 2024 तक कंटिन्यू होल्डिंग बना के रखी। आप क्लियरली देख सकते हो कि प्रमोटर्स को पूरा भरोसा है कि ये स्टॉक अपर मोमेंटम मतलब कि हाई लगाएगा और एक दिन ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। स्टॉक का मार्केट कैप हाई होगा। स्टॉक का मार्केट कैप अगर ये इसमें इस क्या फ़ायदा है कि स्मॉल कैप कंपनी में क्या है, अगर स्टॉक का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ हो गया तो स्टॉक का प्राइस है वो भी 6-7 हज़ार या 8 हज़ार तक के लेवल भी दिखा सकता है। एफआई वाले आप क्लियरली देख सकते हो होल्डिंग बढ़ाई है। डीआई वालों ने थोड़ी यहाँ पर होल्डिंग घटाई है, लेकिन पब्लिक के पास हमें होल्डिंग यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को। तो कहीं ना कहीं रिटेलरों के पास अगर होल्डिंग ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिटेलर पैनिक बहुत जल्दी होता है। आप सिर्फ 1 या 2 दिन या 3 दिन या 1 महीने की गिरावट से आप घबरा गए, लेकिन गिरा कितना है मार्केट के अंदर? सिर्फ 70%। अगर एक दिन भी अच्छा मोमेंटम आ गया तो 20% या 5% के 3-4 अपर सर्किट भी स्टॉक लगा सकता है। सो ऑल ओवर अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अगर देखा जाए स्टॉक के फंडामेंटल के तौर पे, अगर फंडामेंटल के तौर पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक के अंदर देखा जाए तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक का टेक्निकल चार्ट वो भी हम देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट है वो स्टॉक क्या कह रहा है। अगर टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो हमने एक सपोर्ट बनाया। तो स्टॉक की जो ये कैंडल्स हैं, आप क्लियरली जो ये टेक्निकल चार्ट जो कह रहा है वो मैं आपको मतलब कि आप अगर इस स्टॉक के निवेशक तो जो ये टेक्निकल चार्ट कह रहा है उसके अनुसार मैं आपको कहना चाहता हूँ। भले आप आने वाले टाइम के दिन भले नोटिस कर लेना, या फिर भले ही आप आने वाले मतलब कि 1 वीक के अंदर जो मैं कह रहा हूँ टेक्निकल चार्ट की उसके अनुसार अगर घटना घटती है तो आप मान सकते हो कि ये टेक्निकल चार्ट जो अभी वो कह रहा है वो एकदम राइट है। आप भले एक्सपर्ट जो आप भले एक बार इसको आजमा भी देना। अगर टेक्निकल चार्ट में क्या हो रहा है कि जो ये कैंडल्स है आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हमने सपोर्ट बनाया था, जो हमने ये सपोर्ट बनाया था उस सपोर्ट को कैंडल ने क्रॉस किया, फिर वापस कैंडल ने अपर मोमेंटम की ओर गया। मतलब कि एक बार तो स्टॉक काफी लो आ चुका था स्टॉक का। अगर स्टॉक का लो देखा जाए इस कैंडल का तो स्टॉक का मेन सपोर्ट अब ये हो चुका है। जो पहले वाला सपोर्ट था इसको तो स्टॉक ने क्रॉस ओवर दे दिया। तो अब ये स्टॉक का मेन स्टॉप लॉस मतलब कि जो स्टॉप लॉस है जो सपोर्ट लेवल है वो हो चुका है 1960 रुपये का प्राइस लेवल, या 1964 1960 पे आप मान सकते हो। सो ऑल ओवर तो यहाँ से अब क्या होगा कि स्टॉक के अब 2 सपोर्ट बन चुके हैं। स्टॉक का अब जो लेवल्स है मतलब कि ये कैंडल एक ऐसी कैंडल है, इस कैंडल्स के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि स्टॉक का जो मोमेंटम रहेगा वो हाई का रहेगा या अब अप का रहेगा। इन 2-3 दिनों के अंदर इस कैंडल के जरिए हम मोमेंटम लगा सकते हैं। तो स्टॉक का जो हाई लेवल है वो 2223 रुपये का प्राइस लेवल है, और स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉक का स्टॉप लॉस है 1960 रुपये का प्राइस लेवल। तो यहाँ से 2002 मतलब कि अभी फिलहाल जो प्राइस चल रही है वो 2163 रुपये की प्राइस लेवल स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है, और स्टॉक 2223 रुपये का प्राइस लेवल। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि अगर स्टॉक ने इस कैंडल को ब्रेकआउट देके मतलब एक ग्रीन कैंडल बन गई और नेक्स्ट डे वापस स्टॉक अगर डाउन आ गया, अगर वापस स्टॉक इसी मतलब कि 2220 रुपये का प्राइस लेवल आप मान सकते हो 2220 रुपये के प्राइस लेवल से डाउन आ गया, तो आप समझ लेना कि अब स्टॉक 2000 रुपये के प्राइस लेवल पे एक ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट को पर भी स्टॉक आकर रहेगा। मतलब जो शॉर्ट पोजीशन मार्केट के अंदर बना के रखे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ। जो सेलिंग लेके मतलब कि जो पुट लेके बैठे हैं उनको मैं ये जो टेक्निकल चार्ट है वो इसके अनुसार हमें चलता हुआ देखने को मिलेगा। क्या होगा इसके अंदर, या तो फिर 2200 मतलब कि 20 रुपये का प्राइस लेवल को क्रॉस लेवल करेगा, क्रॉस लेवल करते ही एक ग्रीन कैंडल बनाएगा। अपन यहाँ पर क्या सोचेंगे कि अब ब्रेकआउट हो गया अब खरीदने का यहाँ पे अच्छा टाइम है। लेकिन फिर अगर स्टॉक
अगर स्टॉक यहाँ से इसी लेवल पे 2220 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक डाउन आ जाता है, एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल ऐसी बना देता है, तो आप समझ लेना कि स्टॉक धीरे धीरे करके हमें 2000 रुपये के लेवल्स दिखा सकता है। अब स्टॉक हो सकता है कि या इन दिनों इसी बीच एक रेंज के अंदर स्टॉक हमें घूमता हुआ देखने को मिले। 2000 के बीच और 2200 के बीच भी हमें स्टॉक मतलब कि एक रेंज के अंदर चलते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब इस कैंडल के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस टेक्निकल चार्ट के अनुसार कहना चाहता हूँ। टेक्निकल चार्ट जो है वो हमें ये बता रहा है। सो ऑल ओवर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी बात, अगर आपको कोई भी बातचीत अगर हमसे करनी, तो हमसे इंस्टाग्राम के, मैं अपने पेज पे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप मैसेज करके किसी भी सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस।